हेलो दोस्तों, राधे राधे। प्राचीन समय में बच्चे गुरुकुल में रहकर ही अपनी शिक्षा प्राप्त किया करते थे। बच्चों को पढ़ाई के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था, जहां वह अपने गुरु के शरण में रहकर अपने आश्रम की देखभाल भी किया करते थे और अध्ययन किया करते थे। वरदराज को भी अन्य बच्चों की तरह आश्रम अध्ययन के लिए भेजा गया। वह अपने साथियों के साथ घुल मिल गया, लेकिन वरदराज पढ़ाई में बहुत कमजोर था। गुरुजी उसे जो भी कुछ पढ़ाते वह उसे बहुत कम समझ में आता था। इसी कारण वह अपने साथियों के बीच उपहास का पात्र बन गया था। समय बीतता गया और उसके साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वह वहीं का वहीं रह गया। गुरुजी ने भी हार मानते हुए कहा, बेटा वरदराज, मैंने तुम्हें समझाने और पढ़ाने के कई सारे प्रयास किए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है। बेहतर होगा कि तुम अपने घर लौट जाओ और अपने घर वालों के काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद शिक्षा उसके भाग्य में नहीं है। वह भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल पड़ा। दोपहर का समय था। चलते चलते उसे प्यास लगने लगी। तब इधर उधर देखने पर उसने देखा कि थोड़ी दूर पर कुछ महिलाएं एक कुएं में से पानी भर रही हैं। वह कुएं के पास गया और उसने देखा कि कुएं में रस्से के आने जाने से काफी गहरे निशान बन गए थे। उसने महिलाओं से पूछा कि आपने यह निशान कैसे बनाए? एक महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह निशान हमने नहीं बनाए हैं। यह तो रोज कुएं से कोमल रस्सी से बाहर बार बार पानी निकालने से बने हैं। वरदराज गहरी सोच में डूब गया। उसने मन ही मन विचार किया, जब कोमल सी रस्सी के बार बार रगड़ने से कठोर पत्थर पर निशान बन सकते हैं, तो क्या मैं निरंतर अभ्यास से विद्या नहीं सीख सकता? यह सब सोचकर उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वह पूरे उत्साह के साथ गुरुकुल को वापस लौट गया और उसने और अधिक परिश्रम शुरू किया। गुरुजी भी उसकी लगन देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसका भरपूर सहयोग किया। कुछ वर्षों के भीतर ही वही मंद बुद्धि समझा जाने वाला वही बालक वरदराज संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बन गया। उसने लघु सिद्धांत को मोदी, मध्यम सिद्धांत कौमुदी, सारा सिद्धांत कौमुदी और गिरवाण पद मंजरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह हर असंभव को संभव बना सकती है। वह चाहे खेल हो या फिर पढ़ाई हो या फिर और कोई भी कला हो, अभ्यास के बिना आप कभी भी सफलता नहीं पा सकते हैं। अगर आप केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो अंत में पछतावे के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए अभ्यास, धैर्य और परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, आपको यह कथा कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता दी।